जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि माता दुर्गा का मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का लगातार जाप करने से आपके जीवन में क्या घटित होता है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति निरंतर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करने से आपके साथ क्या होता है, आपको क्या प्राप्त होता है। यह मंत्र माता दुर्गा का मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा माँ दुर्गा की भक्ति और शक्ति प्राप्त की जा सकती है। जो लोग माँ दुर्गा की भक्ति, पूजा, सेवा, साधना करते हैं उनके लिए यह मंत्र वरदान है। कुछ लोग इस मंत्र को छोड़कर शाबर मंत्र की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, शाबर मंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि शाबर मंत्र जो है वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है, इसलिए आज के समय में अधिकतर लोग शाबर मंत्रों का जाप कर रहे हैं और उनका जाप करते हैं। लेकिन यह जो मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, यह एक वैदिक मंत्र है और इस मंत्र का प्रभाव आपके पूरे जीवन भर होता है। जो व्यक्ति निरंतर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करता है उसे माँ दुर्गा के चरणों में स्थान मिलता है और वह जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है। ओम दुम दुर्गाय नमः जो मंत्र है, इस मंत्र में जो दुम है वह एक बीज मंत्र है और ओम जो है वह प्रणव भी है और बीज भी है, जो इस मंत्र की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं और जो 10 महाविद्याओं का माँ का रूप है वह माता दुर्गा के ही रूप हैं, जिनमें नव दुर्गा जो है जो रूप होते हैं जिनकी हम पूजा नवरात्रियों में करते हैं। जैसे कि माँ का पहला रूप है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये माता दुर्गा के 9 स्वरूप है जिनकी पूजा हम नवरात्रों में करते हैं। ठीक है, अगर आप माता दुर्गा को प्रसन्न कर लेते हैं तो इन रूपों से भक्ति और शक्ति आपको स्वयं प्राप्त हो जाती है। माता दुर्गा को जब आप माँ के रूप में पूजना शुरू कर देते हैं, ना कि शक्ति के रूप में, तो आपको उनकी शक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त होती है। माता दुर्गा ममतामयी, दयालु हैं, भक्तवत्सल हैं, करुणामयी हैं। अपने भक्तों को सदैव भव से पार करने वाली देवी है माँ। अगर आप माता दुर्गा की पूजा करते हैं और पूजा करते समय करते करते काफ़ी समय हो गया है तो आपके साथ कुछ विशेष अनुभव हो रहे होते हैं, तो यह माता दुर्गा की जो ऊर्जा होती है वही आपको संकेत देती है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन में आशा की कोई किरण ना हो, जिसने सुख का एक क्षण भी अपने जीवन में नहीं देखा हो, जिसको हर तरफ से निराशा ही निराशा प्राप्त हुई हो, जो हर एक क्षेत्र में विफल हुआ है, सफलता कभी भी उसको नहीं मिली है, तो ये जो मंत्र है माता दुर्गा का ओम दुम दुर्गाय नमः, ये एक रोशनी की किरण ला सकती है उसके जीवन में। अगर वह व्यक्ति इस मंत्र का जाप करेगा तो यह मेरी 100% गारंटी है कि उस व्यक्ति के जीवन में अवश्य जो रोशनी है, रोशनी की किरण ज़रूर निकलेगी। यह मंत्र जो है आपके जीवन के अंधेरे को दूर करता है और आपको एक रोशनी की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे अनुभव होते हैं जब आप इस मंत्र का जाप शुरू करते हैं, तो ये माता दुर्गा की जो ऊर्जाएं होती है उसी के कारण आपको ये संकेत मिलते हैं। और जब आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं तो माता की भक्ति और शक्ति आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है और आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती हैं जो आपकी भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को सुखमय बनाने का कार्य करती है। ठीक है, सबसे पहले जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। ठीक है, देखिए आज के जीवन में मानसिक शांति, मानसिक सुख
बहुत ही कम लोगों को है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। गरीब के पास तो वैसे भी कोई सुख नहीं होता है, लेकिन जो अमीर भी है उनके पास भी मानसिक सुख नहीं होता है, मानसिक शांति नहीं होती है। लेकिन जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो सर्वप्रथम आपका जो मस्तिष्क है वो शांत होना शुरू हो जाएगा, आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है, आपका मन अंदर से खुश रहता है, सकारात्मक विचार आपके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। एक बात हमेशा नोटिस करना, आज के समय में जितने भी क्राइम हो रहे हैं, गुनाह हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें नेगेटिव थॉट्स के कारण ही हो रहे हैं। जब तक दिमाग में गलत विचार नहीं आएंगे, कोई भी जो व्यक्ति है वह गलत कार्य नहीं करेगा। तो इस मंत्र के जाप करने से आपके मन मस्तिष्क में जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नकारात्मक विचार हैं, वो सारे ख़त्म होंगे और एक सकारात्मक विचार आपके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को आप नकारात्मक विचार से नहीं देखते हैं। और जो दूसरी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और तेजस्वी हो जाता है। ठीक है, जब आपका ऑरा बढ़ता है और तेजस्वी हो जाता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति जो है वो आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। आपके शरीर में प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात है, वो उस ऑरे को तोड़ के आपके शरीर को स्पर्श भी नहीं कर पाती है। इस मंत्र के प्रभाव से आपका जो शरीर है वह देवतुल्य हो जाता है। साथ ही आप अपनी ऊर्जा के माध्यम से अन्य लोगों की नकारात्मक शक्ति को भी दूर करने में सक्षम हो जाते हैं। ये मंत्र इतना पावरफुल है क्योंकि इस मंत्र से माता दुर्गा की 9 रूपों की और 10 महाविद्याओं का के साथ भगवान शिव की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। इन केस अगर आपको अपनी कुल देवी के बारे में नहीं पता है कि आपकी कुल देवी कौन है, तो अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो स्वप्न के माध्यम से आपको अपनी कुल देवी के दर्शन भी होने शुरू हो जाएंगे। अब वो दर्शन 11 दिन में होंगे, 10 दिन में होंगे, 9 दिन में होंगे, 3 दिन में होंगे, ये डिपेंड आपके अपने भाव पे करता है कि आप किस भाव से इस मंत्र का जाप कर रही हैं। ठीक है, पूर्ण तरीके से आप पे ये निर्भर करता है। निर्णय लेने में आप सक्षम हो जाते हैं। पहले आप निर्णय नहीं ले पाते थे कि इस टॉपिक पे मैं कौन सा निर्णय लूँ, मैं ये चीज़ करूँ या ना करूँ, क्या करूँ। लेकिन जब आप इस मंत्र का जाप लगातार करेंगे तो आपके निर्णय लेने की क्षमता जो है, शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। आप अपने जो आपका अपना ओपिनियन होता है वो आप लोगों के सामने खुल के रख पाएंगे, आप हिचकिचाते नहीं हैं। तो एक तरीके से ये मंत्र आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। ठीक है, गुरु की प्राप्ति होती है जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं। अगर आप काफ़ी समय से गुरु के लिए भटक रहे हैं, आपको सही गुरु नहीं मिल रहा है, तो ये इस मंत्र की ऊर्जा से आपके सही गुरु प्राप्त होंगे। आपको स्वप्न के माध्यम से गुरु के दर्शन होंगे। ठीक है, तो इस मंत्र के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। देखिए, माता दुर्गा को माता शेरों वाली, जोता वाली, लाटा वाली, जगदम्बा, ममतामयी अन्य नामों से पुकारा जाता है क्योंकि वो बहुत ही करुणामयी हैं, बहुत ही ममतामयी हैं। ठीक है, तो अगर आप माला से जाप करना चाहते हैं तो उतनी ही माला करिए, भले एक ही माला करिए, लेकिन उसमें भाव पूरा होना चाहिए। आपका जो ध्यान है वो पूरा माँ पे होना चाहिए, मंत्र पे होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपका ध्यान भटक रहा है, आप 10 मालाएं कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक ही माला करिए, लेकिन पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से करिए। और अगर आप बिना माला के करना चाहते हैं तो आप 1 घंटा कंटिन्यू इस मंत्र का जाप कीजिए। माता दुर्गा के उस स्वरूप को आप अपने सामने रखिए जो आपको अच्छा लगे, जिस स्वरूप में आपके अंदर एक माँ ममता उमड़ के आए। या फिर अगर आप माँ का वो स्वरूप आपको नहीं मिल रहा है या आप अन्य कोई भी फ़ोटो अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं, तो आप अपने मन में आंखें बंद करके उस भाव से उस स्वरूप को प्रकाशित कीजिए, इमेजिन करिए और फिर कंटिन्यू माँ का वो जाप करते रहिए। अगर विग्रह है, तस्वीर है तो और भी अच्छा होगा। आप माँ के मुखमंडल को देखते हुए इस मंत्र का जाप करें, आपको अवश्य ही माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी। और जिस व्यक्ति के जीवन में माता दुर्गा की कृपा हो गई, उस व्यक्ति को किसी अन्य शक्ति की कृपा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि माता दुर्गा के साथ हर एक बड़ी से बड़ी शक्ति चलती है। चाहे वो ग्रामीण देवता हो गए, चाहे वो कुल के देवी देवता हो गए, चाहे माता काली हो गई, माता मसानी हो गई, कोई भी शक्ति हो, भगवान शिव हो गए, हनुमान जी हो गए, भैरव बाबा हो गए, सारी शक्तियाँ माता दुर्गा के साथ
चलती है। तो यही सारे जो अनुभव होते हैं, यही सारी जो घटनाएं घटती हैं, जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया है। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। माता काली आप सभी के घर में अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप से सदैव वास करे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।